जय श्री राम। आइए आइए आज का टॉपिक समझौता। आज के टॉपिक का नाम समझौता है। तो समझौता तो तरह तरह के होते रहते हैं संसार में। कुछ प्रबुद्ध लोग हैं जो फालतू विवादों को समाप्त करने के लिए दोनों आपस में बैठ करके बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा करके दोनों उपद्रव से शांति को प्राप्त होते हैं। इसमें भी भेद है, इसमें भी भेद है। समझौता साम दाम दंड भेद के अधीन भी होता है। अगर कोई बलशाली है, कोई निर्बल है, अगर दोनों में टकराव हो गया तो जो बलशाली है वो निर्बल को दबाता है, उस पे अत्याचार करता है, उसका हनन करने का प्रयास करता है। ऐसे माहौल में जब वो निर्बल व्यक्ति सबल व्यक्ति के पास आता है तो उस समय जो दोनों में समझौता होता है वो समझौता न्यायपूर्ण नहीं होता है। वो समझौता अक्सर अन्यायपूर्ण होता है, क्योंकि एक तरफ निर्बल है और एक तरफ सबल है। तो इस संसार में निर्बल को ही अधिक दबाया जाता है और सबल को कम दबाया जाता है। यहां तक कि ग्राम पंचायतों में आजकल देखने को ये मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति दबंग है, वो किसी गरीब निर्धन निर्बल पर अत्याचार कर रहा है, तो वो निर्धन व्यक्ति जब समाज के लोगों को एकत्रित करता है, जिसे पंचायत कहते हैं, तो उस पंचायत में भी जो सबल व्यक्ति होता है उसी की तरफ लोग मुंह देखते हुए निर्बल को ज्यादा दबाने का प्रयास करते हैं। निर्बल के साथ तत्वतः न्याय नहीं होता है। लेकिन यदि सबल दोनों तरफ सबल से सबल का मुकाबला है, वहां यदि किसी तरह का विवाद है, उसे यदि समझौता के रूप में समझने का प्रयास किया जाता है तो एक दूसरे को दबाने का प्रयास करता है, और एक दूसरे को जब दबाने का प्रयास होता है तो कोई समझौता नहीं हो पाता है। तब वही विवाद कोर्ट में जाता है और अपने अपने ईगो के सम्मान में वो विवाद वर्षों बरस पुष्ट दर पुष्ट न्यायालयों में चलता रहता है, जबकि दोनों पक्ष की हानि होती है, किंतु दोनों अपने आप में सबल होने का दम्भ भरते हुए कोई किसी के सामने झुकता नहीं है। इस तरह कुछ देखा जाता है। लेकिन ये सब तो सांसारिक चीजें हो गई। आदमी के जीवन में, इंसान के जीवन में, मनुष्य के जीवन में भी समझौता करने की आवश्यकता होती है, और वो समझौता
किसी और से नहीं, वो समझौता स्वयं से स्वयं करना पड़ता है। क्या हमारे क्रियाकलाप सही हैं या हमारे द्वारा कुछ गलत हो रहा है? क्या मेरा जीवन उद्देश्यों के अनुकूल है या प्रतिकूल है? ये चिंतन मनन व्यक्ति स्वयं से स्वयं करता है। तो इसी विषय पर एक रचना है, सुनिए समझिए, और रचना का क्या कुछ कहना है स्वयं चिंतन मनन कीजिए। समझौता अपने विचार से खुद में खुद से करना है। समझौता अपने विचार से खुद में खुद से करना है। ऊर्ध्वगमन या अधः पतन, ऊर्ध्वगमन या अधः पतन, मोक्ष या बंधन रहना है। समझौता अपने विचार से खुद में खुद से करना है। हमें ऊर्ध्वगमन करना है, अपने मानवता का विकास करना है, या अधः पतन में पड़े रहना है। ये प्रत्येक मानव के जीवन का स्वयं का अपना समझौता होता है। यदि वो इस भौतिक संसार में, भौतिक संसार के सुख भोगों से, मान सम्मान से, कंचन कीर्ति कामनी के चक्कर में फंसा हुआ रहता है, तो उसे धनवान बनने की इच्छा होती है, मान सम्मान वाला बनने की इच्छा होती है, अधिक से अधिक सुख भोग करने की इच्छा होती है। अगर इसी में रमण करता हुआ वो संतुष्ट है, तो अपने जीवन को उन्नत बनाने के बारे में बहुत कम सोचता है। लेकिन सच्ची मानवता, संत, शास्त्र, पुराण क्या कह रहे हैं? संत, शास्त्र, पुराण ये कह रहे हैं कि हे मानव, तो अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास करके स्वयं को जान, वास्तव में तू है कौन और यहां क्यों आया है, और तेरा वास्तव में कर्तव्य क्या है। संत, शास्त्र ये कहते हैं। तो जो लोग संत और शास्त्र की बातों का अध्ययन करते हैं, वो इस सांसारिक सुख भोगों का त्याग करके, संयमित बन करके, वो आध्यात्मिकता का अनुशीलन करते हुए अपने जीवन को विकसित बनाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। अबुझ पहेली बूझे हर एक किंतु समझना आती है। ये जीवन एक ऐसी पहेली है जिसे हर कोई बूझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लाखों में मुश्किल से 2-4 लोग इस जीवन की पहेली को बूझ पा रहे हैं। बाकी और लोगों की समझ में ये जीवन पहेली किस तरह हल होगी, ये समझ ही नहीं पा रहे कि इस जीवन पहेली को कैसे समझें, कैसे इसे हल करें, ये समझ ही नहीं पा रहे। प्रयास करने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे। अबुझ पहेली बूझे हर एक किंतु समझना आती है। अद्भुत इस माया नगरी में जन की बुद्धि ठगाती है। विषयासक्ति भोग भरमाए योग कहे
चल तरना है। एक तरफ विषय भोगों की आसक्ति कह रही है कि यही सुख है, यही शांति है, यही आनंद है, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, माया में ही सब सुख है। भोगासक्ति, विषयासक्ति इस तरह मनुष्यों को फंसा करके अपने आप में बंधन में बांध के रखी हुई है। लेकिन आध्यात्मिकता क्या कहती है? आध्यात्मिकता कहती है नहीं, आज हम अपने सोंसर को प्राप्त हुए हैं, चल यहां से निकल चलना है, यहां से निकल चलना है, यहां रहने में भलाई नहीं है। क्योंकि आज तो हम मानव रूप में जन्म पाकर के ऐसो आराम, सुख, भोग, मान सम्मान की जिंदगियां जी रहे हैं। लेकिन कल अगर हमारा अधः पतन हो गया तो हम पशु पक्षी कीट पतंगे की भी योनि में जा सकते हैं। इसलिए यही शुभ सुअवसर है, चल आज योग तपस्या को अपना करके इस भवसागर से पार उतर लेते हैं, इस संसित चक्र से मुक्त हो लेते हैं, इस बद्धात्मा से मुक्तात्मा की अवस्था में पहुंच चलते हैं। इस तरह का विचार मन में उठता है। विषयासक्ति भोग भरमाए, योग कहे चल तरना है। समझौता अपने विचार से खुद में खुद से करना है। ऊर्ध्वगमन या अधः पतन, मोक्ष या बंधन रहना है। समझौता अपने विचार से खुद में खुद से करना है। ये प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि ये स्वयं से स्वयं समझौता करे कि वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है। हमें इसी संसार में जन्मते मरते रहना है या इस संसार सागर से मुक्त होकर के हमें अपने परम धाम को प्राप्त कर लेना है। ये चिंतन मनन हर व्यक्ति में होता है, लेकिन किसी में विशेष रूप से प्यास रहती है, वो अपना कदम अविलंब बढ़ा देता है और कुछ सोचते विचारते ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि आखिर में हमको कौन सा पथ चुनना है। साच झूठ की अजब लड़ाई, एक प्रकाश एक अंधियारा, एक एकांकी बन कुछ खोजे, एक मगन घर परिवारा। सफल कौन सा जीवन जग में, मन निश्चय कर चलना है। समझौता अपने विचार से खुद में खुद से करना है। यहां झूठ और सांच की लड़ाई छिड़ी हुई है। इस भौतिक जगत में झूठ और सांच दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक न्याय का पक्षधर है, एक अन्याय का पक्षधर है। एक उजाले का पक्षधर है, एक अंधियारे का पक्षधर है। एक तो सुख शांति आनंद एकांत चाह रहा है, उपद्रव से दूर होकर के एकांत में बैठ करके चिंतन मनन कर रहा है, अपने जीवन को किस तरह ऊर्ध्वगामी बनाया जाए, अपनी समस्याओं से किस तरह निजात पाया जाए। वो अपने जीवन को चलाने के लिए शांत चित्त होकर के चिंतन मनन कर रहा है। और दूसरा जो है वो अपने ऐशो आराम में कंचन कीर्ति कामने में रमण करते हुए
अपने घर संसार में प्रसन्न चित्त से जीविकोपार्जन करते हुए अपने जीवन के समय को व्यतीत करता हुआ चला जा रहा है। अब इन दोनों में किसका जीवन सफल है और किसका जीवन असफल है? जो अपने घर संसार में, अपने घर गृहस्थी में, अपने मान सम्मान में, अपनी धन संपदा में खोया हुआ है, उसका जीवन सार्थक है, या जो एकांत में बैठ करके स्वयं के उद्धार के बारे में चिंतन मनन कर रहा है? तो निसंदेह जो एकांकी अकेला समाज से कट करके स्वयं के जीवन के बारे में चिंतन मनन कर रहा है, स्वयं के जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहा है, स्वयं के जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास कर रहा है, निसंदेह वही प्रबुद्ध है और वही सज्जन है और वही स्वयं का हितैषी है। वो नहीं जो गफलत में कंचन कीर्ति कामनी के आगोश में सोया खोया हुआ है, वो तो ठगा रहा है, उसकी तो एक एक श्वासें व्यर्थ जा रही हैं। लेकिन जो दूसरा है उसकी श्वासें व्यर्थ नहीं जा रही हैं, वो उन्नत बनने के लिए प्रयासरत है। और अगर कुछ नहीं भी कर रहा है, कोई कार्य नहीं भी है, तो एकांत में बैठ करके वो भौतिकता से निकल करके आध्यात्मिकता में अपना समय व्यतीत कर रहा है, प्रभु का चिंतन मनन कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, सदग्रंथों को पढ़ रहा है। जीवन किस तरह से सार्थक बनता है उसकी खोज में वो तत्पर है और सफलता उसे ही मिलती है जो प्रयास करते हुए कदम आगे बढ़ाता है। तो निसंदेह एक सोए खोए हुए से अधिक उन्नत उसका जीवन है जो आत्म उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए चिंतनशील है। सुख दुख सुख सुख में दुख दुख में सुख बैठा बुद्धि भरम चकराई है। सुख में दुख में सुख बैठा बुद्धि भरम चकराई है। छोड़ कौन सी गहूं जगत में बात समझ ना आई है। सुख में दुख है और दुख में सुख है। सुख है तो दुख आने का नंबर है, अगर दुख है तो सुख आने वाला है। सुख और दुख धूप छांव की तरह आने जाने वाली चीज है। और इसी में मानव की बुद्धि भ्रमित है। जब सुख में पहुंचता है तो वो बहुत प्रसन्न चित्त हो जाता है और सब कुछ शुभ शुभ समझता है और बड़े शकुन से जीविकोपार्जन करने में खो जाता है। लेकिन जब दुख आता है तो दुख के समय वो व्यथित हो जाता है और दुख से निकल भागने के लिए तरह तरह का प्रयत्न करता है। और एक दिन दुख का अंत आता भी है, उसके जीवन से दुख जाता है और पुनः सुखानुभूति उसके जीवन में आती है। लेकिन इसी दोनों में सुख और दुख में अगर आदमी उलझा रहा तो अपने जीवन के बारे में कब सोचेगा। और जबकि वास्तविकता ये है कि जो प्रबुद्ध होता है
वो सुख और दुख को ध्यान में रखता ही नहीं। वो अपने पथ पर तटस्थ होकर के चलता रहता है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। वो अपने ध्येय पर अग्रसर होता ही रहता है। न वो सुख से हर्षित होता है और न दुख से गमगीन होता है। दोनों को एक समान समझते हुए वो अपने मार्ग पर अग्रसर ही होता रहता है। ये प्रभुत्व का लक्षण होता है। छोड़ कौन सी गहूं जगत में बात समझ न आई है, किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, यही उहापोह में मानव का जीवन जो है वो श्वासें समाप्त हो जाती है और लोग इस संसार से चले जाते हैं। उनको वास्तविक चिंतन मनन करने का समय ही नहीं मिलता, विचार ही नहीं उत्पन्न होता है, जो सुख दुख के चक्कर में होते हैं। एक उड़ रहा नील गगन दूजे को पिंजरे रहना। एक आजाद है, एक स्वच्छंद है। कौन स्वच्छंद है? जो मुक्तात्मा बन लिया है वो एक आजाद पंछी की तरह पर को फैला करके नीले गगन में उड़ रहा है। और दूसरा है जो संस्कृत के पिंजरे में बंद है, वो चाहकर भी नीले गगन में नहीं उड़ सकता है। चाहकर भी बाग बगीचों में पहुंच करके सुंदर फलों को नहीं खा सकता है। वो परवश है, पराधीन है, माया के द्वारा वो कैदी बना करके रखा गया है। सारा जग तो राह चल रहा लौकिक और सारा जग तो राह चल रहा लौकिक और परलौकिक, गंतव्य दोनों के पृथक पृथक जबकि दोनों ही भौतिक। एक चढ़ा सिंहासन जाए दूजा बन मुजरिम रहना है। संसार में दो राहें, एक राह आध्यात्मिकता की है और दूसरी राह भौतिकता की है। तो जो भौतिकता की राह पर चलते हुए जीविकोपार्जन करते हैं वो इसी जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए रहते हैं। और जो आध्यात्मिकता की राह पकड़कर अग्रसर होता है वो इस जन्म मरण के चक्र से निकल करके स्वयं को मुक्त बना लेता है, स्वयं को जान लेता है। दोनों राह का परिणाम ये निकलता है। एक तो है जो प्रसन्न चित्त होकर के इस संसार से जा रहा है और दूसरा जो है वो मुजरिम बन के इसी संसार में बंधा हुआ है। सत स्नेह जिसका जिस पे वह वही जगत में पाया है, योग भोग की धारा बहते चाहत चित्त रमाया है। सम देख उर सत हर्षाया मगन ध्यान सत रहना है, समझौता अपने विचार से खुद में करना है। जिसका सहज भाव जो होता है वो उसी की गति को प्राप्त होता है। यही एक अकाट्य सत्य है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, जाकर यहीं पर सत्य स्नेहु
तास मिलत नहीं कछ संदेह। जिसपे जिसका सत्य स्नेह होता है वो उसी की गति को प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति के अंदर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो वो कुछ भी करके मोक्ष प्राप्ति की तरफ ही बढ़ेगा। वो सदगति को प्राप्त करने का ही प्रयास करेगा। और जिसके अंदर मोक्ष गति प्राप्त करने का विचार नहीं है, उसके प्रति प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, उसके लिए इस जीवन से निकल पाना संभव नहीं है। वास्तव में वो लोग भाग्यशाली हैं जो अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए भजन और युद्ध दोनों साथ में ही कर रहे हैं। वो जीविकोपार्जन करने के लिए संघर्षरत भी हैं और अपने सत्य स्नेह को साकार करने के लिए आध्यात्मिक चिंतन मनन भी कर रहे हैं। ऐसे लोग सच्चे गृहस्थ कहे जाते हैं। और सच्चे गृहस्थ जो होते हैं वो समस्याओं से लड़ते हुए अपने जीवन की परम मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। और यदि उनकी धारणा सच्ची रही, वो सत्यव्रतधारी रहे, प्रभु प्रेमी रहे, अंतर्मन से मृदुल रहे, भक्त रहे, सरल सहज सज्जन रहे, तो प्रभु भी आकर के उनसे जुड़ जाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें इस भव बंधन से मुक्ति प्रदान कर दिया करते हैं। लेकिन जिनके अंदर मुक्त होने का सच्चा स्नेह ही नहीं है, सच्ची धारणा ही नहीं है, लगन ही नहीं है, उनके जीवन में प्रभु कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं और उनके जीवन को कभी वो पूर्ण बनाने का प्रयास नहीं करते। एक बच्चा छोटा सा है, वो जमीन पर बैठा हुआ है, अभी वो चल पाने में भी सामर्थ्यवान नहीं है। लेकिन अगर बैठे बैठे वो ऊब गया है और चलना चाह रहा है तो वो अपनी मां को देख करके अपना दोनों हाथ मां की तरफ उठाता है। तो जब बालक दोनों हाथ मां की तरफ बढ़ाता है तो मां स्नेहवश उसे दोनों हाथ पकड़ करके उठा देती है और उठा करके उसको चलाने लगती है। और बार बार इस तरह जब मां उठाती है चलाती है, मां उठाती है चलाती है, तो बच्चा चलने में सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। और एक दिन उसे मां के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है और बच्चा स्वयं उठता है और स्वयं दौड़ने लगता है। तो कुछ इसी तरह की बात है लोगों की जो प्रभु के ऊपर विश्वास करके, प्रभु की आस करके जो इस भवसागर से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, प्रभु की तरफ
याचना करते हैं, प्रभु से दया प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उन्हें प्रभु अवश्य उठाते हैं और इस भवसागर से उनका उद्धार कर देते हैं। तो कुछ इसी तरह का क्रियाकलाप इस संसार में हो रहा है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो 84 लाख योनियों में आज मानव जीवन पा करके आए हुए हैं। ये संसार दुख का सागर है, यहां से निकल चलो। अपने आप को जान लो, बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। जिस दिन आप स्वयं को देख लोगे, स्वयं को जान लोगे, स्वयं को पहचान लोगे, उस दिन कुछ कहने करने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन स्वयं आपका हृदय प्रसन्न रहेगा और इस भौतिकता में कोई रुचि नहीं लेगा। हर समय वो आध्यात्मिकता में ही खोया रहेगा और उसी आध्यात्मिकता को ही वो अपना जीवन समझेगा और जीवन की अवधि पूर्ण होने के बाद उसी आध्यात्मिकता में वो खो जाएगा और उसका वास्तविक जीवन प्रारंभ हो जाएगा। यही मानव जीवन की मर्यादा है, यही मानव जीवन का आदर्श है और हर व्यक्ति को अपने स्वयं के उद्धार के बारे में अपने मन में दृढ़ निश्चय करके समझौता करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हम इस संसार चक्र से मुक्त होने का ही प्रयास करेंगे। ऐसी दृढ़ धारणा हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। जिस दिन मनुष्य अपने आप से ये समझौता कर लेगा, उसी दिन से उसका आध्यात्मिक विकास प्रारंभ हो जाएगा और देर सवेर वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा। यही इस कविता का कहना है, यही इस जीवन का रहस्य है और यही इस संसार की वास्तविकता है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, आप लोगों का भी जीवन है। ये सब बातें आप लोगों के लिए ही है, किसी अन्य के लिए नहीं है। एक एक व्यक्ति के लिए ये सब बातें अक्षरशः सत्य हैं। यदि आप स्वयं का भला करना चाह रहे हो तो आपको अपने विचारों में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में यह समझौता स्थापित करना ही होगा। जब तक आप ऐसा समझौता करके उन्नतशील बनने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।